हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पैसे से पैसा कैसे बनाए। दोस्तों, अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसा रखा हुआ है लेकिन आपको ये नहीं पता कि इस पैसे के ऊपर मैं एक्स्ट्रा पैसा कैसे कमा सकता हूं, तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए ही है। दोस्तों, सपोज करोगे आपके बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए हैं या फिर 5 लाख रुपए हैं, लेकिन आपको ये पता नहीं लग रहा कि इस 5 लाख के ऊपर या 10 लाख के ऊपर मैं पैसा कैसे बनाऊं। तो आज का वीडियो देखने के बाद आप आसानी से इस पैसे के ऊपर पैसा बनाना सीख जाओगे, इतना मैं बोल सकता हूँ। दोस्तों, जब बात आते हैं कि पैसे से पैसा कैसे बनाए, तो इसके बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। आप रियल एस्टेट में काम करके पैसे से पैसा बना सकते हो, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके पैसे से पैसा बना सकते हो। तो दोस्तों, तरीके तो बहुत सारे हैं, लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसे से पैसा कैसे बनाए। तो दोस्तों, अगर आपकी रुचि है स्टॉक मार्केट में, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। अगर आप ये बिलीव नहीं करते हो कि स्टॉक मार्केट में काम करके भी पैसा कमाया जा सकता है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए नहीं है। आप इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हो। लेकिन अगर आपका ऐसा मानना है कि स्टॉक मार्केट में काम करके पैसे के ऊपर पैसा बनाया जा सकता है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। वीडियो को पूरा देखना। पूरा वीडियो देखने के बाद आपको स्टॉक मार्केट की पूरी साइकोलॉजी समझ में आ जाएगी। आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि स्टॉक मार्केट में काम करके जो हमारे बैंक अकाउंट में पैसा रखा हुआ है, उस पैसे के ऊपर और एक्स्ट्रा पैसा कैसे कमाए। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम मान के चलते हैं कि आपके बैंक अकाउंट में 5-10 लाख रुपए रखे हुए हैं और आपको ये नहीं पता चल रहा है कि इस पैसे को मैं कहाँ पे इन्वेस्ट करूं। तो दोस्तों, इन 5-10 लाख रुपए से ट्रेडिंग करके आप आसानी से अपने लिए एक्स्ट्रा पैसे जनरेट कर सकते हो। दोस्तों, वो कौन सा तरीका है, आज के इस वीडियो में हम उसी तरीके के बारे में बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से आप इन पैसों के ऊपर एक्स्ट्रा पैसा कमा सकते हो। दोस्तों, आपको क्या करना है, जैसे कि आपके पास 10 लाख रुपए हैं, तो उनको 20 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। यानी कि 10 लाख के 20 हिस्से होंगे 50-50 हजार रुपए। अब इन पैसे को कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, इसके लिए आपको एक अच्छी वॉच लिस्ट बनानी है जिसमें 30, 40, 50 कंपनी हो। दोस्तों, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी वॉच लिस्ट में कितनी कंपनी होना चाहिए। आप हो सकता है 20 कंपनी में खुश हो, कोई 30 कंपनी में खुश होता है, कोई 40 कंपनी में खुश होता है, कोई 50 कंपनी में खुश होता है। सब व्यक्तियों का कंफर्टेबल जोन अलग अलग है। किसी को ऐसा लगता है कि मैं एक स्टॉक में 2% पैसे लगा पाऊंगा, किसी को ऐसा भी लगता है कि मैं एक स्टॉक में ही 10% पैसे लगा सकता हूँ। तो जिसका मानना यह है कि मैं एक ही स्टॉक में 10% पैसे लगा सकता हूँ, ऐसा व्यक्ति तो कम कंपनी रखेगा। लेकिन जिसको कंपनी में ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं होता है, हो सकता है वो 50 कंपनी में काम करे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी वॉच लिस्ट में कितनी कंपनी होनी चाहिए। मैं मेरी पर्सनली बात बताऊं तो मेरी वॉच लिस्ट में केवल 30 कंपनी है। मैं इन्हीं 30 कंपनी में काम करता हूं, इनसे बाहर नहीं जाता हूं। हाँ, कभी कभी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो बात अलग है, बाकी इन 30 कंपनी के अलावा मैं बाहर नहीं जाता हूँ। तो आपको एक वॉच लिस्ट तैयार करनी है। अब वॉच लिस्ट तैयार करने के बाद तो दोस्तों, आपको इन्वेस्ट कैसे करना है। जो कंपनी अपने टॉप से 20-30% नीचे है, या फिर जो कंपनी अपने 200 डे मूविंग एवरेज से नीचे है, आपको उन कंपनी में पैसा लगाना है। एक कंपनी में 50,000 रुपए लगा दिए, अगर वहां से स्टॉक नीचे आया तो 50,000 रुपए और लगा दिए। इस प्रकार से एक स्टॉक में मैक्सिमम 1 लाख रुपए, इसके ऊपर नहीं जाना है। तो इस प्रकार से दोस्तों, आपको कंपनी को पिक कर लेना है। हो सकता है एक टाइम पर सारी कंपनी नीचे ना हो, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरेगा कुछ कंपनी ऊपर जाती जाएगी, कुछ कंपनी नीचे आती जाएगी, तो अल्टीमेटली आपका सारा पैसा वहां पे लग जाएगा। तो इस प्रकार से आपको अपना पैसा इन कंपनी में लगा देना है। अब सेल कब करना है, अगर आपने 20-30% नीचे स्टॉक को बाय किया है, तो फिर आपको ऑल टाइम हाई पे सेल करना है। अगर आपने 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे बाय किया है, तो आपको 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सेल करना है। तो इस प्रकार से दोनों ही केस में आपका बाइंग लेवल और आपका सेलिंग लेवल आपको पता लग जाएगा। तो दोस्तों, जो भी कंपनी नीचे आए वहां पे आपको बाय कर लेना है, और जो कंपनी ऊपर जाए वहां पे आपको सेल कर देना है। और इस पूरी प्रोसेस को आपको 5, 10, 15 साल तक फॉलो करना है। तो दोस्तों, मैं आपको बता सकता हूं कि जब स्टॉक नीचे आएगा तब आप वहां पे पैसा लगाओगे, जब स्टॉक ऊपर चला जाएगा तब आप वहां पे सेल करोगे। जैसे कि आपने किसी स्टॉक में 50,000 रुपए लगाए, अब वहां से आपको 20% का प्रॉफिट हुआ, तो एक स्टॉक में आपने 10,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया। तो दोस्तों, आपके बैंक अकाउंट में जो पैसा रखा है, उस पैसे से आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करके अपने लिए पैसा जनरेट कर सकते हो। तो दोस्तों, मेरा यही तरीका है कि मैं पैसे के ऊपर पैसा कैसे कमा सकता हूँ। हो सकता है आपका तरीका अलग हो, लेकिन जो तरीका मुझे आता है, जिस तरीके से मैं पैसे कमाता हूँ, वो तरीका मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा।
यदि वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दे। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।